इन्वेस्ट करना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया में हम अक्सर अपनी सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गोल्ड में रखते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न्स कमाने का मौका देता है। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव करने में हेल्प कर सकता है। बहुत लोग इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर यह साइकिल सीखने जैसा है। पहले डिफिकल्ट लगता है, पर एक बार सीख गए तो इजी हो जाता है। सही नॉलेज और गाइडेंस से कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और फायदा उठा सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्मार्ट डिसीजंस लेने और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने का है। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा टाइम आपके पैसे को ग्रो होने का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने पैसे से काम ले सकते हैं। इन्वेस्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझो जैसे बुक पढ़ने से पहले अल्फाबेट सीखना। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर्स जैसे हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जब सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाता है तो जनरली मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, आप बुल और बेयर मार्केट्स के बारे में सुनते होंगे। बुल मार्केट चार्जिंग बुल जैसा है, जो राइजिंग स्टॉक प्राइसेस और ऑप्टिमिज्म का पीरियड रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और स्टॉक्स खरीदते हैं, जिससे मार्केट ऊपर जाता है। वहीं बेयर मार्केट हाइबरनेटिंग बेयर जैसा है, जिसमें फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस और पेसिमिज्म होता है। इन्वेस्टर्स डरे हुए होते हैं और स्टॉक्स बेचते हैं, जिससे मार्केट नीचे जाता है। इन बेसिक टर्म्स को समझने से आपको स्टॉक मार्केट में नेविगेट करने के लिए अच्छा फाउंडेशन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू करें। इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट को अपने शेयर्स के लिए डिजिटल लॉकर समझो। यहां आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली रखे जाते हैं। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक मार्केट में आपके एक्सेस कार्ड जैसा है। यह आपको ऑनलाइन शेयर्स बाय और सेल करने देता है। सही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना जरूरी है। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जो यूजर फ्रेंडली हो, कंपेटिटिव ब्रोकरेज चार्जेस ऑफर करे और अच्छे रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करे। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो। प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इसमें यूजुअली आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे पीएन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट्स सबमिट करने होते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स सेटअप होने के बाद आप स्टॉक मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग या लक पर डिपेंड करना नहीं है। यह रिसर्च और एनालिसिस के बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। टिप्स या रिकमेंडेशंस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। याद रखो, ये आपकी मेहनत की कमाई है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की अच्छी तरह रिसर्च करो। उनके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखो। समझो कंपनी क्या करती है, उसका कंपटीशन कैसा है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। कंपनीज रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मनी कंट्रोल, स्क्रीनर और वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज और एनालिस्ट रिकमेंडेशंस। याद रखें, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमेशा अच्छा स्ट्रेटेजी है जिन्हें आप समझते हैं। अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसमें इन्वेस्ट न करना ही बेटर है। स्टॉक चूज करने के बाद उसे अपने ट्रेडिंग ऐप के थ्रू बाय या सेल करने का टाइम है। ज्यादातर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्स देते हैं जो ट्रेडिंग को सीमलेस बनाते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए सिंपली ऐप में कंपनी का नेम या टिकर सिंबल सर्च करो। आपको करंट मार्केट प्राइस और ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन दिखेगा। आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर बाय करता है, या लिमिट ऑर्डर जो स्टॉक को तभी बाय करता है जब प्राइस आपके डिजायर्ड लेवल तक गिरता है। स्टॉक सेल करना भी ऐसा ही है। आप क्वांटिटी एंटर करते हैं जो आप सेल करना चाहते हैं और मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर में से चूज करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रांजैक्शन आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी।
रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना और जरूरत के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट्स करना इंपॉर्टेंट है। याद रखें, स्टॉक मार्केट डायनामिक है और प्राइसेस कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते हैं। सेक्शन 6, ज्वारी मत बनो, रिस्क मैनेज करो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होते हैं। प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी, और आप अपना इन्वेस्टमेंट लूज भी कर सकते हैं। इसलिए रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने का की है। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो। इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करो। ऐसे में अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तो दूसरे इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइसेस सेट करना एक और इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक सेल कर देता है अगर प्राइस सर्टेन लेवल तक गिरता है, जिससे पोटेंशियल लॉसेस लिमिट होते हैं। टारगेट प्राइस ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक सेल कर देता है जब वो प्रीडिटरमिन्ड प्रॉफिट लेवल पर पहुंचता है, जिससे आप गेन्स लॉक कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में स्टेडीली वेल्थ ग्रो करने के बारे में है, व्हाइल इफेक्टिवली रिस्क्स मैनेज करते हुए। सेक्शन 7, टाइम इज मनी लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की जा सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्ट पीरियड में स्टॉक्स बाय और सेल करना होता है, शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने के लिए। ये अप्रोच रिस्की हो सकता है और इसमें काफी टाइम, एफर्ट और एक्सपर्टीज लगती है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स को कई ईयर्स तक होल्ड करना होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी को झेलते हुए और कंपाउंडिंग के पावर से बेनिफिट लेते हुए। कंपाउंडिंग मैजिक जैसा है, ये रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाने का स्नोबॉल इफेक्ट है। जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो होने का पोटेंशियल है। ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच ज्यादा सूटेबल है। इसमें कम टाइम और एफर्ट लगती है और कंपाउंडिंग का पावर आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए कमाल कर सकता है। सेक्शन 8, कंपाउंडिंग का पावर सब्र का फल मीठा होता है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8 वंडर है। ये रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाने का कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ही पावरफुल होगा। सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आप 10,000 रुपए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो 10% पर ईयर ग्रो करता है। फर्स्ट ईयर के बाद आपका इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपए हो जाता है। सेकंड ईयर में आप 10% न सिर्फ अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए पर कमाते हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर में मिले 1,000 रुपए प्रॉफिट पर भी कमाते हैं। ये स्नोबॉल इफेक्ट ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन होता है। कंपाउंडिंग में पेशेंस जरूरी है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से स्वेड मत होइए। लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग के पावर को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर मैजिक करने दें। सेक्शन 9, अपनी फाइनेंशियल जर्नी की कमान अपने हाथ में लो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पहले डॉन्टिंग लग सकता है, पर सही नॉलेज और अप्रोच के साथ ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। याद रखें, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में खुद को एजुकेट करके स्टार्ट करो। रिप्यूटेबल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज की अच्छी तरह रिसर्च करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो और रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करो। और सबसे जरूरी, पेशेंट रहो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी देता है। फियर या नॉलेज की कमी को आपको पीछे मत खींचने दो। आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी की कमान अपने हाथ में लो और अपने ब्राइटर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू करो।